वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को मिल रही जान से मारने की धमकी। केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को वक्फ संशोधन बिल पर अपना समर्थन देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने वक्फ बिल पर अपनी राय रखते हुए कहा कि वक्फ बिल का संशोधन किया जाना बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि जान से मारने वाली धमकियों का मैं परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा कि CAA की तरह ही वक्फ संशोधन बिल पर भी झूठ फैलाया जा रहा है। उन सब की परवाह मैं नहीं करता। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है वो बहुत अच्छा अमेंडमेंट एक्ट है। मैं बिहार के मुस्लिम भाइयों से और देश के लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि मैंने 2013 में भी पार्लियामेंट में चर्चा की शुरुआत की थी। तब भी हमने वो कमियां गिनाई थी जो कमियां उस बिल में थी, और इस बिल में वो सारी कमियां दूर कर दी गई हैं। और अब जो एक्ट आया है इसमें एक गलतफहमी मुस्लिम भाइयों के मन में नहीं होना चाहिए कि कोई मस्जिद की कमेटी, दरगाह की कमेटी या कब्रिस्तान की कमेटी में एक भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। कोई भी वक्फ जायदाद का जो मुतवल्ली है वो नॉन मुस्लिम नहीं होगा, मुहतमीम नॉन मुस्लिम नहीं होगा। सिर्फ जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल है उसमें 2 महिलाओं को, पसमानदा मुसलमानों को और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर उसमें डाले गए हैं। तो ये कहना कि नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों डाला, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर कोई मौलाना साहब हैं, मुतवल्ली हैं, तो वक्फ की जायदाद तो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, कोई डिस्प्यूट होगा तो। लेकिन उनकी अपनी जायदाद अगर होगी तो CO के पास, DCLR के पास और DM के पास ही हल होगा। तो वक्फ की जायदाद क्यों नहीं हल हो सकता? अब DM हिंदू है या मुस्लिम, सिख है या ईसाई, अगर ये करेंगे तो कल होके कहेंगे कि DM भी मुस्लिम चाहिए, CM भी मुस्लिम चाहिए, PM भी मुस्लिम चाहिए, तभी भरोसा करेंगे। जो भी न्याय संगत व्यक्ति पद गोपनीयता की शपथ लेकर आता है उसका धर्म कुछ भी हो वो न्याय करता है, और DM भी न्याय करेंगे। जो लैंड डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल में जाते थे, वक्त लगता था, वो DM के लेवल पे हल हो जाएंगे। तो इसमें एतराज़ करना ये सही नहीं है। जो लोग इसमें एतराज़ कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुस्लिम भाइयों से ये भी अपील है कि सिटीजन कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि CAA नागरिकता देने वाला था माइनॉरिटीज़ को जो धर्म के नाम पे प्रताड़ित हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में। और एक भी मुसलमान की नागरिकता पिछले 4 साल में गई है? जो लोग कह रहे हैं CA पास हो गया, किसी की नागरिकता गई, तो झूठ फैलाया था। क्या जिन लोगों ने CA के नाम पर, CAA के नाम पर आंदोलन किया था, गुमराह किया, वो देश और समाज से माफ़ी मांगेंगे? वही गलती कुछ लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर कर रहे हैं। ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है जैसे मुसलमानों की मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा। ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है जैसे दरगाह छिन जाएगी, ज़मीनें छिन जाएंगी। एकदम ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुसलमानों के पास जो वक्फ की जायदाद है, वक्फ की जायदाद इसलिए वक्फ की गई थी कि इससे गरीब का वक्फ क्या होता है कि आप डोनेट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को कि गरीब को, यतीम को, विधवा को इसका लाभ होगा। लेकिन वो बेच दिया गया। क्या वक्फ बोर्ड के लोग जवाब देंगे? लालू जी ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था पूरा डाक बंगला, चौराहा, मॉल बन गया, अपार्टमेंट बन गया, उसका मालिक कौन था? वक्फ बोर्ड था। वक्फ बोर्ड ने कौड़ी के भाव लीज कर दिया, और मुकदमा भी हुआ तो जाके केस हार गए पैसा ले लेके। सिर्फ लिटिगेशन। वक्फ के एक्ट में ज़्यादातर मामला या तो ये खुद बेच देते हैं, लीज कर देते हैं, या कोर्ट में जाके मुकदमा हार जाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने देते हैं। देखिए कर्नाटक में, आंध्रा में जो 5 स्टार होटल है वो 12,000 रुपये महीने पे लीज में है, और एक दुकान उसमें 25 लाख रुपए महीने पे होटल वाला लीज किए हुआ है।
तो वक्त के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, चर्चा हुई तभी जानकारी आई है। इसलिए मैं कहता हूँ ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट देश के मुसलमानों के हित में है, किसी मुस्लिम भाई को घबराने की ज़रूरत नहीं। अदालत जाने का तो रास्ता सबको है इस देश में, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अब कानून बन गया है और इसका जब रिज़ल्ट आएगा तो मुस्लिम भाई नाराज़ नहीं होंगे, खुश होंगे।